नहीं है। इसमें भी दो तरह की बुक्स आती हैं। एक बुक्स तो हैं जो पुरानी हिस्ट्री, एक न्यू एडिशन आपने फॉलो करने हैं। न्यू एडिशन में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी पढ़ रहे हो ना, न्यू एडिशन। तो न्यू एडिशन या तो आप बुक परचेज करोगे, अदरवाइज आपको ये एनसीईआरटी वेबसाइट के ऊपर मिलती हैं, वो सारा का सारा न्यू एडिशन है। आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, एक एक चैप्टर है उसको पढ़ लो। बुक डाउनलोड करनी है फ़ोन पे, वो डाउनलोड कर लो, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जितने नोट्स हैं एक टाइम के बाद आप भूल जाते हो क्या बोला गया था, कैसे है। ठीक है, तो आप 6 से लेके 10th तक वो इसका देख लेना। तो जो एक चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा आप उसको पढ़ लेना। 6th क्लास की है, 7th क्लास की है, 8th क्लास की है, वो तो आप ना ये समझो कि ये इतने बच्चों वाली चैप्टर हैं कि आप अगर एक दिन बैठ जाओ ना, 5-6 घंटे में 6th क्लास 7th क्लास कवर हो जाती है, आराम से कवर हो जाती है। ठीक, इसमें एक और बेनिफिट है कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आपका हाथ कमजोर है, हिंदी में पढ़ सकते हो, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। ओके, दूसरा, अब जब आपको आता है कि पंजाब के लिए पढ़ना है, कि मुझे पंजाब, एक तो ये एनसीईआरटी, ये तो जनरल सारा ही हो गया ना, एक पंजाब के लिए हिस्ट्री पढ़नी है या पंजाब के कल्चर को पढ़ना है, तो आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड उनकी बुक्स पढ़ना। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 6th से लेके 10th तक इनकी बुक्स पढ़ना। ये भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पे आपको मिलती हैं, वेबसाइट पर। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जो तो एनसीईआरटी है वो चैप्टर तो इसमें है ही, एनसीईआरटी वाले चैप्टर तो हैं ही, पर इसमें वो दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ जैसे कुछ साइड की साइड कुछ पंजाब से रिलेटेड चैप्टर्स ऐड कर दिए हैं, तो आप सिर्फ उनको पढ़ सकते हो। जैसे गुरु नानक सिख हिस्ट्री है, वो इसमें थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके दे दिया, इसमें तो थोड़ा सा पॉइंट ही आया, इसमें बड़ी आई। उसमें जितनी इसमें सिख हिस्ट्री है दैट इज सफिशिएंट, उसी में सिख हिस्ट्री में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको करवाया है, तो उसका सोर्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक्स है। तो जो पंजाब की हिस्ट्री पढ़नी है उनके चैप्टर आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़ो। दो चीजें होगी, तभी आपकी मतलब आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो आप सफिशिएंट है, आपको याद भी रहेगा और आपको बातें भी पता लगेंगी। अब तीसरी बात आती है कि हम डेट्स याद रखें, हिस्टोरिकल डेट्स। हाँ जी, परमिंदर ने क्या किया हिस्ट्री में, तो कितनी डेट्स आती हैं, शुरू वो सारा कुछ डेट्स ही डेट्स हैं। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाई जा रही है, मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब मॉडर्न एनसीईआरटी जो अभी पढ़ाई जा रही है, उसमें जैसे अभी हमने पढ़ा, उसमें डेट्स की बजाय, सारी डेट्स की बजाय कुछ डेट्स और इवेंट्स को ही आपने कंसिडरेशन देना है। इवेंट्स अबाउट चेंजेस, जो हिस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं ना, उनके बारे में आप पढ़ो। चेंजेस, अकबर कहाँ पे जन्म लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अकबर ने चेंजेस कौन कौन से लाए या कौन कौन सी चेंजेस उसके दौरान आई, ये जरूरी है। ठीक है, तो इससे अब जो हिस्ट्री बनती है वो एक कहानी की तरह बननी शुरू हो जाती है, कहानी की तरह। तो कहानी इजीली आपको अंडरस्टैंड भी होती है। फिर नेम्स जो हैं, जैसे आज हमने वो नाम लिखे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार और कई नाम लिखे हमने, तो हमें
अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना को बताया गया है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे एक बुक हो सकती है, वो भी हिस्ट्री का पार्ट हो सकती है, पर हमें उतना नहीं जाना है। हमें कितना जाना है, जितना बताया गया रेलेवेंट सा उतना उसके लेवल पे ही जाना है। क्योंकि जब हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें दिमाग में आता पता नहीं कहाँ, तो जो हमें मेन नेम्स हैं उन पे ध्यान देना है, वो सारे बता रखे हैं उन्हीं पे। अदरवाइज